नमस्कार। तो कल हमने पढ़ा था जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेक्युलर टेक्स्ट के बारे में। जो सेक्युलर टेक्स्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। कौन से? हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है एंशियंट इंडिया में जिसको हम कह सकें कि हाँ भाई ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, क्योंकि हर एक जो टेक्स्ट है वो उस टाइम के जितने भी धर्म वगैरह हैं उनके बारे में उसके अंदर हमको लिखा मिला। लेकिन हाँ, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको इन टेक्स्ट से जानने को मिली पास्ट टाइम के बारे में, इसीलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया। जैसे कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य जी ने लिखी थी 4th सेंचुरी BC में। इसके अंदर हमको जानने को मिला जो उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में, उस टाइम के जो लोग थे उनकी सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसी थी उसके बारे में। और ये जो अर्थशास्त्र बुक कौटिल्य जी द्वारा लिखी गई थी, ये जो एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखी थी और जो प्रिंस ने माचियावेली बुक लिखी थी उनके ही कंपैरेबल थी। अब आते हैं दूसरी किताब जो कि नीतिसार, ये लिखी थी कमांदका जी ने 4 to 6 सेंचुरी AD में। इसके अंदर जो गुप्ता पीरियड है उसकी पूरी मोनार्ची लिखी गई इनके द्वारा। अब आते हैं शुक्र नीतिसार। तो शुक्र नीतिसार जो है वो शुक्र के द्वारा लिखी गई और इसके अंदर जो उस टाइम की मोनार्ची थी उसके बारे में हमको जानने को मिलता है। नीतिसार नीति वाक्य मित्र, ये सोमदेव सूरी जी ने लिखी। इसके अंदर जो उस टाइम की जितनी भी बातें थी, जितना जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आते हैं बृहस्पत्य अर्थशास्त्र जो कि बृहस्पति जी ने लिखी थी। ये भी क्या था? इज़ अ टेक्स्ट इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र ट्रेडिशन। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई इसमें हमको हिस्ट्री बहुत अच्छे से मिली है, हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानने को मिला है। तो रजत रागिनी जो कि कल्हना जी ने लिखी थी 12th सेंचुरी AD में। इसके अंदर जितने भी राजा थे कश्मीर के उनकी बायोग्राफी लिखी हुई थी और ये पहला ऐसा काम था जिसमें बहुत सारी कैरेक्टर्स, मतलब हिस्टोरिकल जितनी भी हायरार्की है वो बहुत अच्छे से लिखी थी, जो रजत रागिनी जी कल्हना द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर हिस्ट्री जो थी कश्मीर की बहुत अच्छे से लिखी गई इनके द्वारा। RC मजुमदार जो है उन्होंने इस बुक के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक ही ऐसा हिस्टोरिकल वर्क है जिसको हम प्रॉपरली कह सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल वर्क है, जो कि कल्हना जी द्वारा 12th सेंचुरी AD में लिखा गया, जो कि क्या है? रजत रागिनी। ठीक है, तो इसके अंदर 1148 to 50 AD जो है ये कंपाइल्ड की गई और इसके अंदर कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से लिखी गई थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात, यानी कि जो गुजरात है उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से लिखी गई। किसके द्वारा? क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात की हिस्ट्री जो है वो लिखी गई किस किस के द्वारा? तो देखो, राजशेखर जी ने एक किताब लिखी प्रबंध कोश, जयसिंह जी ने लिखी हमीर मर्दान, वस्तुपाल जी ने लिखी तेजपाल प्रशस्ति और मैरुतम जी ने लिखी प्रबंध चिंतामणि। तो ये सारी किताबें जो हैं इन सब के अंदर हमको गुजरात की हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। अब आते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो सिंध है उसकी हिस्ट्री हमको किसके अंदर अच्छे से देखने को मिलती है, तो चचनामा जो किताब है उसके अंदर सिंध की हिस्ट्री बहुत अच्छे से लिखी गई है। लेकिन ये जो किताब है ये एक्चुअली ट्रांसलेटेड बुक है। तो ओरिजिनल बुक कौन सी थी जिसको ट्रांसलेट करके ये बुक लिखी गई? तो 8th सेंचुरी AD में काजी ईसा मिल जो हैं, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी तारिक ई सिंध व हिंद, यानी कि हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद। अरेबिक लैंग्वेज में उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में और नाम दिया गया चचनामा। और किसने किया ये ट्रांसलेशन? अली बिन हमिद खूफी इन 1216 AD।
तो चचनामा जो है उसको हम फ़तेहनामा ई सिंध भी कहते हैं। इसके अंदर हमको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है किसका, मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे राज्य किया, वो सब हमको इसमें पढ़ने को मिलता है। अब आते हैं सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जो अष्टध्यायी बुक है जो कि पनिनी द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ग्रामर बुक है, लेकिन साथ ही साथ ग्रामर बुक तो ये है ही, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल कंडीशन थी प्री मौर्य और मौर्य पीरियड की, वो भी हमको इसमें बताई गई है। अब गार्गी संहिता जो सेज गार्गी ने लिखी है, और ये युग पुराण का पार्ट है। गार्गी संहिता जो है वो एक युग पुराण का पार्ट है जो सेज गार्गी द्वारा लिखा गया। बेसिकली तो ये एक ज्योतिष टेक्स्ट था, लेकिन इसके अंदर जो ग्रीक और स्काइथियन का जो इन्वेशन था वो भी हमको उसके बारे में भी पढ़ने को हमें मिलता है। महाभाष्य जो कि पतंजलि ने लिखी थी, ये एक कमेंट्री बुक थी। जो अष्टाध्यायी बुक पनिनी द्वारा लिखी गई थी उस पर कमेंट्री करके ये बुक लिखी गई थी, लेकिन इसके अंदर उस टाइम का हिस्टोरिकल मटेरियल भी हमको देखने को मिला। इसीलिए ये सारी जो किताबें हैं ये सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में रखी गई हैं, क्योंकि इनमें हिस्ट्री के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती तो है लेकिन आधी अधूरी। ठीक है। मालवी कग्निमित्र जो है ये कालिदास द्वारा लिखी गई थी। एक्चुअली ये एक ड्रामा था जो कालिदास द्वारा लिखा गया था, और ये पहला प्ले था जो इनके द्वारा लिखा गया था, मालवी कग्निमित्रा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला प्ले जो है या सबसे पहला ड्रामा कौन सा है जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया। तो इसके अंदर हमको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो सुगना डायनेस्टी थी उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, और जो पहली रॉयल डायनेस्टीज़ थी उनकी कंडीशंस कैसी थी, उन सब के बारे में हमको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि ये मिरर है इंटीरियर लाइफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी का। फिर आते हैं मुद्र रक्षसा। तो मुद्र रक्षसा जो है ये विशाखा दत्त जी ने लिखी थी, और ये बेसिकली एक ड्रामा ही था, लेकिन इसके अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर चाणक्य हैं और उनके जितने भी साथी राजा थे, उन सब के बारे में हमको पढ़ने को इस किताब में मिलता है। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से जो नंदास थे उनको उखाड़ फेंका था, और जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस टाइम की, जो मौर्य टाइम था, वो भी इसमें बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो ये हो गए हमारे सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। अब चलते हैं बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो बायोग्राफिकल टेक्स्ट जो है उनको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये पूरी तरह से हिस्ट्री बताते हैं हमको, लेकिन हाँ, क्योंकि देखो जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट हैं वो एक्चुअली जो पोइट्स होते थे अपने राजा के दरबार में, वो अपने राजा की प्रशंसा करके ये टेक्स्ट लिखते थे, बायोग्राफिकल टेक्स्ट। ठीक है। तो जेन्युइन हिस्ट्री इनको नहीं मान सकते, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें इनमें से मिलती है। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव जो ये पोइट्स लिखते थे उनका मतलब ये मकसद यही होता था कि जो उनके राजा हैं उनकी उसमें तारीफ़ें लिखें। ठीक है। और इसीलिए इनको प्रशस्ति काव्य भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो प्रशस्ति काव्य यानी कि इयोलॉजी वर्स भी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले हर्षचरित जो है बाणभट्टा जी ने लिखी थी, और उनके जो राजा थे हर्षवर्धन जी, उनके ऊपर इन्होंने ये लिखी थी हर्षचरित 620 AD में। ठीक है। तो ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और इसमें 8 उच्छ्वास यानी कि चैप्टर कितने थे, इसमें 8 चैप्टर थे। पहले जो 3 चैप्टर थे उसके अंदर तो बाणभट्ट जो है उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और जो बचे हुए 5 चैप्टर थे उसके अंदर उसने जो उसके राजा थे हर्षवर्धन जी, उनकी स्टोरीज़ लिखी थी। ठीक है। तो बहुत बड़ा चढ़ा के इसमें लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हमें जो हर्षवर्धन है उनके उस टाइम में कैसी सोशल और रिलीजियस लाइफ होती थी लोगों की, वो हमको इसमें पढ़ने को मिलता है। अब गौदवहो या फिर गौदवधः, ये किताब लिखी थी वगपति राज जी ने।
इसके अंदर जो यशोवर्मन है उनके राजा, उनके लिए एक्चुअली इन्होंने लिखी थी कि कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी, जो कि चंद्र रूलर थे कन्नौज के, है ना, और कैसे उन्होंने वध किया था गौध किंग का, ठीक है, जो कि कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन। अब उसके बाद आते हैं नव शशांक चरिता। नव शशांक चरिता जो है वो पद्मगुप्त परिमल जी द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर जो वकपति मुंज हैं उनकी लाइफ स्टोरी लिखी गई थी, जो कि परमारा रूलर थे मालवा के। उसके बाद आते हैं भोज प्रबंध। तो भोज प्रबंध जो है ये बलाल द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर जो लाइफ स्टोरी है भोजा की, जो परमारा रूलर है मालवा की, वो हमको इसमें पढ़ने को मिलती है। उसके बाद विक्रमांका चरित्र। विक्रमांका चरित्र किसने लिखी थी? बिल्हाना ने लिखी थी विक्रमांका चरित्र। उसके अंदर उसने विक्रमादित्य सिक्स्थ, ठीक है, जिनको विक्रमांका भी कहा जाता है, जो कि चालुक्य राजा थे कल्याणी के, उनके बारे में उसने लिखा था। और जितने भी उन्होंने राज्य जीते, जितनी भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारा का सारा वृत्तांत जो है वो हमें इस किताब में पढ़ने को मिलता है। अब उसके बाद आती है रामचरित्र। रामचरित्र जो है वो संध्याकर नंदन द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर जो पाला डायनेस्टी थी उसकी पूरी हिस्ट्री हमको पढ़ने को मिलती है। और इसमें नंदन जो है, इसमें क्या है, जो नंदन है जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने अपने आप को वाल्मीकि बताया था कलयुग का, और जो उसके राजा थे रामपाल जी, उनको राम बताया था। तो ये जो बुक नंदन ने लिखी थी, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टाइल में उसने लिखी थी, कि साथ ही साथ वो रामायण की स्टोरी भी बता रहा है, और उसमें जो अपने राजा जी हैं उनको राम बता रहा है, और अपने आप को बता रहा है वो कि मैं वाल्मीकि हूँ। ऐसे तो ऐसे जो काव्य होते हैं, ठीक है, ऐसे जो काव्य होते हैं इनको कहते हैं दवसर्य काव्य, जिनमें दो बेस होते हैं या फिर दो मीनिंग होते हैं, इनको कहते हैं दवसर्य काव्य। अब उसके बाद आता है संस्कृत प्राकृतिक टेक्स्ट, जो कि हेमचंद्र जी ने लिखा था। कौन सा? कुमारपाला चरित्र। तो देखो कुमारपाल चरित्र यानी कि उसमें कुमारपाल जी के चरित्र के बारे में पूरा हमको वृतांत देखने और पढ़ने को मिलता है। और ये भी क्या है, एक द्वैसर्य काव्य था, यानी कि इसमें भी दो बेस या दो मीनिंग थे, ठीक है। इसमें एक तो कुमारपाला जी की स्टोरी चलती थी, और साथ ही साथ जो संस्कृत और प्राकृतिक ग्रामर है वो भी थी। फिर जो कुमारपाल भूपाल चरित्र है, ये किताब लिखी गई थी जयसिंह सूरी द्वारा। इसके अंदर उन्होंने जो कुमारपाल हैं उनके बारे में लिखा था। बलाल चरित्र जो है ये आनंद भट्ट द्वारा लिखी गई थी, और इसके अंदर जो बलाल सेना है उसकी पूरी हिस्ट्री इसके अंदर हमको पढ़ने को मिलती है। चंद्रबरदाई जो है वो क्या थे, एक तो कोर्ट पोइट थे, और दूसरा वो फ्रेंड भी थे पृथ्वीराज III के, जो चौहान रूलर थे सकम्बारी के। तो इन्होंने क्या लिखी, पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखी थी, जो कि पहली एपिक थी हिंदी लैंग्वेज में। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एपिक ऑफ हिंदी लैंग्वेज कौन सी थी, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो पहली एपिक थी हिंदी लैंग्वेज की। तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ने को मिलता है पृथ्वीराज रासो में, तो कैसे पृथ्वीराज III और जो मोहम्मद गौरी है उनके बीच की जो लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में हमको इसमें पढ़ने को मिलता है। फिर पृथ्वीराज विजय जो है उसने ये किताब लिखी थी जयनाग जी ने। तो जयनाग जो है उन्होंने इस किताब में जो भी पृथ्वीराज III जो है उनकी स्ट्रगल्स है उसके बारे में इन्होंने लिखा था। हमीर काव्य जो है ये जयचंद्र द्वारा लिखा गया था, जिसके अंदर जो लाइफ अकाउंट है हमीर देव का, हमीर काव्य जो है वो हमीर देव की ही उसमें स्टोरी लिखी गई थी। ऐसे ही अच्युत्र भद्य ये जो है ये अच्युत देव रे जो है उनकी इसमें स्टोरी लिखी गई थी। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं जितने भी बायोग्राफिकल टेक्स्ट हैं वो सारे। तो इस लेक्चर में हमने जितने भी हमारे सेक्युलर टेक्स्ट के अंदर तीनों पार्ट्स आते हैं वो सारे पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल टेक्स्ट।